So we will continue our discussion as we yesterday saw that how His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada is a bona fide representative of this Brahma Sampradaya, and we even learned he is an outstanding example of an ideal spiritual master, where we saw some 8 points, which first of all we saw the 8 points, these prominent 8 points, which are the qualifications of a bona fide guru, of a bona fide spiritual master. And then we even saw yesterday that how all these 8 principles are very much seen in the life of Srila Prabhupada. And we even understood, हम ये भी समझ पाए कि हाँ, कि श्रील प्रभुपाद जी एक प्रामाणिक गुरु हैं, और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमको शुरुआत से ही एक प्रामाणिक गुरु के का संग प्राप्त हो पाया, उनकी पुस्तकों के द्वारा, उनके प्रवचनों के द्वारा, साथ ही साथ में उनके शिष्यों के का संग भी प्राप्त हुआ, उनके लेक्चर के द्वारा, उनके पुस्तकों के द्वारा। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। और अगर इस सौभाग्य को हम और अच्छा करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमको आदेश दिए हैं, उन आदेशों को अपने जीवन का मूल बना के, जीवन का लक्ष्य बना के उस पर कार्य किया जाए। One's life and soul should be one's spiritual master's instructions. गुरु के आदेश जो होते हैं वह डिसाइपल के लिए, शिष्य के लिए प्राण होने चाहिए, जीवन होना चाहिए कि इसे पूरा करना है। अभी हो सकता है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको वो श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते होंगे और उनके लिए सारे नियम पालन करना बड़ा मुश्किल हो रहा होगा। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि स्पिरिचुअल मास्टर के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हो सकता है आप अभी पूरा कर ना पाएँ, लेकिन कभी भूलिएगा नहीं। मतलब instructions of the spiritual master may be postponed, but should not be forgotten. इन्हें पूरा जरूर करना है। हो सकता है अभी कोई टेम्परेरी कंडीशंस की वजह से कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, उसे भूलना नहीं है। उसे अपनी लाइफ को इस तरह से मोल्ड करना है कि जो इंस्ट्रक्शन हमको मिला है उसे पूरा करना ही करना है। अब आज जो हम पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे वेद होते हैं, आपने सुना होगा कि 4 प्रकार के वेद। सबसे पहले एक ही वेद था, फिर उनको 4 में डिवाइड किया था जब व्यास देव जी ने। तो जो वेद का मतलब होता है जानना, टू नो, राइट। और कोई ये नहीं बता सकता कि कब से इनकी शुरुआत हुई है, वेदों की शुरुआत कब से हुई है, ये कोई बता नहीं सकता। और वेद में बहुत सारे कांड होते हैं, जैसे कर्म कांड, जिसमें कि व्यक्ति स्वर्ग इत्यादि प्राप्त करता है, कैसे स्वर्ग इत्यादि प्राप्त कर सकता है और इस संसार के भौतिक सुख प्राप्त कर सकता है, इसमें इसका वर्णन है। जिसे हम कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। फिर ज्ञान कांड, यानी कि लोग ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, हाँ, और परम सत्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, ये होता है निवृत्ति मार्ग। और तीसरा होता है उपासना कांड। उपासना कांड कहने का अर्थ होता है कि व्यक्ति भौतिक इन्वॉल्वमेंट कम करता है और डायरेक्टली भगवान की सेवा करता है, और भगवान की सेवा के द्वारा स्वतः उसका भौतिक इन्वॉल्वमेंट से उसका अटैचमेंट कम होने लगता है। इन सब में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ उपासना कांड को माना जाता है। वेदों में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। व्यक्ति धर्म का अनुशीलन करता है, क्यों? ताकि उसको अर्थ प्राप्त हो सके, और अर्थ जब उसको प्राप्त होता है तो उससे वह अपने काम की तृप्ति करता है, काम की पूर्ति, काम यानी कि इच्छाएं, तो उन इच्छाओं की पूर्ति करता है। और जब वह इच्छा पूर्ति नहीं होती है, इच्छा पूर्ण नहीं होती है, उसको समझ में आता है संसार दुख का घर है, तो वह मोक्ष की तरफ अग्रसर होता है। और ये सारे वैदिक ज्ञान को एक पेड़ से तुलना की जाती है, एक कल्प वृक्ष के समान इसकी तुलना की जाती है, जिसमें इसकी जो ब्रांचेस हैं उनको कांडों के साथ, यानी कि जैसे आज हम चर्चा की उपासना कांड और कौन से कांड, ज्ञान कांड और कर्म कांड, ये जो कांड है ये इनकी ब्रांचेस हैं, शाखाएं कहते हैं जिसे, ये इनकी शाखाएं हैं। और इस पेड़ में जो फूल निकल रहे हैं उससे
धर्म अर्थ काम, ये उसके फूल हो गए। फिर जो फल अभी पका नहीं है, ये क्या है? ये उपनिषद है और वेदांत सूत्र है। और उसी पेड़ का, उसी वेद का पका हुआ फल क्या, वेद रूपी पेड़ का पका हुआ फल क्या है? श्रीमद् भागवतम। निगम कल्पतरु गलितम फलम पिबत भागवतम अमृतम संयुतम। तो जो कल्पतरु फलम, तो ये श्रीमद् भागवतम जो है, जैसे कि हम किसी पेड़ के पास जाते हैं तो पेड़ की कौन सी वस्तु को हम लेने का प्रयास करते जाएंगे? उसको फल। हम कभी उसकी पत्तियां नहीं चबाते या फिर उसकी शाखाएं नहीं चबाते, क्या चबाते हैं? हम डायरेक्टली फल चबाते हैं, क्योंकि वो उसका सार है। तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम सारे वेदों का सार है। अब ये वेदों के सार, ये वेदों का 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। मतलब अगर पूरे शास्त्र को, ये सारे वैदिक शास्त्र को 3 स्टेप्स होते हैं, 3 एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें इसको बांटा गया है। और वो क्या है? वो ये 3 चीजें। बाय द स्टडी ऑफ भगवद गीता, द 3 स्टेप्स टू परफेक्शन। तो बाय द स्टडी ऑफ भगवद गीता इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड हु इज गॉड, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड द सोल। तो ये मतलब संबंध, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और भगवान से मेरा संबंध क्या है। और जैसे कि हमने एक बार आपको बताया था कि सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं, हम शरीर नहीं आत्मा है, नाउ वी हैव टू एक्ट ऑल्सो। तो जब संबंध समझ में आ गया कि हाँ मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ, कि भगवान गीता में कह रहे हैं ममई वांछो जीव लोके, इस जगत में जितने भी लोग हैं वो मेरे ही अंश हैं। और साथ ही साथ में हम ये खुद समझ अनुभव कर पा रहे हैं कि हम शरीर से अलग हैं। जब मैं ये कह रहा हूँ मेरी उंगली, तो मतलब मैं इस उंगली से अलग हूँ, और मैं कह रहा हूँ मेरा शरीर, तो मतलब मैं इस शरीर से अलग हूँ। जैसे मैं कहता हूँ मेरा गिलास, तो क्या मैं और गिलास एक ही है? नहीं, हम दोनों अलग हैं, हम 2 डिफरेंट एंटिटीज की बात कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से जब मैं कह रहा हूँ मेरा शरीर, तो मैं शरीर से अलग हूँ, और मैं कौन हूँ? आत्मा। तो जब ये संबंध समझ में आ जाता है कि हाँ मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का नित्य दास हूँ, क्योंकि आत्मा किसकी है? आत्मा इस जगत की नहीं, भौतिक नहीं है, आत्मा पूरी तरह से आध्यात्मिक है। तो जब ये संबंध समझ में आ जाता है तो व्यक्ति क्या करता है? कुछ क्रिया में एंगेज होता है। मतलब when I understood that I belong to Krishna, then I must do some service. And यहाँ पे क्या बताया गया? The process of reviving the soul's relationship with God is अभिधेय। अभिधेय का मतलब करना क्या है? भाई मुझे पता चल गया कि मैं शरीर नहीं आत्मा, तो करना क्या है? तो अभिधेय मतलब now what do I have to do? यहाँ पे इसी चीज को बताया गया है कि किस प्रकार से अपना संबंध भगवान से पुनः जागृत किया जा सकता है, उसके लिए क्रिया। और थर्ड, अब मुझे अपना संबंध समझ में आ गया, मुझे कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, और मैं क्रिया भी कर रहा हूँ, तो इसका परिणाम क्या होगा? राइट, मुझे समझ में आ गया मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, अब मैं उसके हिसाब से कार्य कर रहा हूँ, तो परिणाम क्या है? तो परिणाम कहते हैं प्रयोजन। तो परिणाम क्या होगा? अटेनमेंट ऑफ लव ऑफ गॉडहेड, जिस द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। तो भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त होता है जब क्रिया भगवान की सेवा में लगते हैं, तो राइट। तो ये संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, इसी में सारे वैदिक शास्त्र यही है। हाँ, कि क्या मेरा भगवान से संबंध है, मैं कौन हूँ, और फिर अब करना क्या है, एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिवाइविंग अवर रिलेशनशिप विद कृष्णा, एंड देन प्रयोजन, उसका रिजल्ट क्या है? अटेनमेंट ऑफ लव ऑफ गॉडहेड, भगवान क्या? प्रेम प्राप्त करना, अंततः भगवान का धाम प्राप्त करना, जो कि हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है। तो इस ये पूरा, इसमें सारे वैदिक शास्त्र डिवाइड हुए हैं, और ये किसी प्रामाणिक गुरु की शरण में जाके ही इन सब का लिंक है। जब आपको पिछला कंसेप्ट समझ में आए तभी अगला कंसेप्ट समझ में आएगा। तो तभी यहाँ पे ये सब लिंक है, ये संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये तीनों चीजें कौन क्लियर करते हैं? एक प्रामाणिक गुरु, एक प्रामाणिक स्पिरिचुअल मास्टर, जैसा कि यहाँ पे हमें बताया जा रहा है। क्योंकि वेद बहुत वास्ट है, राइट। कहते 10,000 बिलियन श्लोक ऐसे कुछ है, राइट। इसको कहाँ से आप समझ पाएंगे, इतना मुश्किल है, राइट। तो गुरु के माध्यम से यही सब ज्ञान हमें बड़ा सुलभ हो जाता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अब 2 प्रकार का ज्ञान, द 2 प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, किस प्रकार से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि किस प्रकार से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ पे 2 मेथड बताए जाएंगे, एक होता है आरोह, एक होता है अवरोह।
जैसे एक होता है डिसेंडिंग नॉलेज, एक होता है असेंडिंग नॉलेज। डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे आने वाला, असेंडिंग नीचे से ऊपर जाने वाला। अभी समझ लीजिए, फिर यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो बड़ा आसान होगा समझने में। तो देखिए असेंडिंग नॉलेज क्या होता है कि मैं अपने प्रयास से ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करूँ, अपने प्रयास से मैं ज्ञान को हासिल करूंगा। भगवान के बारे में कैसे जानूंगा? अपने प्रयास से, असेंडिंग नीचे से ऊपर। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा नहीं। जैसे मैं कह दूं मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर है या मरता है, राइट, मैन इज मॉर्टल। तो अगर ये बोल देता हूं मैन इज मॉर्टल और कोई कह नहीं मैं नहीं विश्वास करता, तो भैया ठीक है मत विश्वास करो। तो कैसे विश्वास करेगा? एक ही तरीका हो सकता है कि वो घर घर जाए और घर घर जाकर देखे कि लोग मर रहे हैं कि नहीं, तब उसको पता चलेगा मैन इज मॉर्टल। और अगर वो इस प्रयास में लगता है तो शायद पूरा जीवन बीत जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा, वो खुद मर जाएगा। लेकिन मैन इज मॉर्टल ये वह अपने ज्ञान के प्रयास से पता नहीं कर सकता। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हाँ हर किसी को मरना है, ऐसा कोई नहीं जो शरीर नहीं छोड़ता है। जब इस बात पे विश्वास करते हैं, क्योंकि ज्ञान ऊपर से आ रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर ज्ञान को स्वीकार करते हैं कि जैसा पूर्वती आचार्य ने बताया, शास्त्र ने बताया, उसको अगर हम स्वीकार करते हैं तो हमारा समय भी बचता है, हमारा प्रयास भी बचता है, हमारा पैसे भी बचते हैं। और ऐसे अगर हम शास्त्रों की बातों को स्वीकार नहीं करते और डायरेक्टली अपने प्रयास से ज्ञान हासिल करने का कोशिश करते हैं तो टाइम भी जाता है, प्रयास भी जाता है और कितना मनी वेस्ट होता है। जैसे एक बच्चे को ये पता करना उसके पिता कौन है, तो बड़ा ही आसान तरीका माँ से पूछ, तो माँ कहेगी बेटा ये तुम्हारे पापा हैं, इनको पापा बोलो आप, इस तरह से। तो बेटे को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन अब मान लो असेंडिंग वाला प्रॉब्लम चल रहा है कि नहीं मैं जान के रहूंगा कि मेरे पिता है कि नहीं, और अगर उसको इस संसार में छोड़ दिया जाए और पता करने को बोल दिया जाए कि जाओ तुम पता करो तुम्हारे पिता कौन है, तो एक रिसर्च बताती है कि अगर व्यक्ति को ऐसे छोड़ दिया जाए कि जाके वो पता करे उसके पिता कौन है, तो लगभग उसको 800 साल लग जाएंगे ये पता करने में कि उसके डीएनए से कितने लोगों डीएनए मैच कर रहा है। और जिनका डीएनए मैच करेगा भी उसमें भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका मेरे डीएनए वैल्यू के साथ बहुत मिलता होगा, बहुत ही डेसिमल वैल्यू के बाद वैल्यू चेंज हो रही होगी। तो तभी ज्ञान डिसेंडिंग ऑर्डर में स्वीकार करना चाहिए, अपने प्रयास से नहीं। शास्त्रों में जो वर्णित है उसको एज इट इज स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट के लोग हैं या ये कहते हैं प्रो मॉडर्न वर्ल्ड जो है, मॉडर्न एज जो है, इसमें लोग शास्त्रों की बातों को स्वीकार नहीं करते हैं। वे क्या करते हैं कि अपने प्रयास से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और अंततः क्या होता है, समय बर्बाद होता है, एनर्जी बर्बाद होती है और पैसा तो हम देख ही रहे हैं कितने सारे ऐसे केसेस हुए, 900 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए गए अलग अलग डिफरेंट चीजों के लिए। तो यहाँ पे इसी चीज को बताया जाएगा, ट्रू प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। सो लेट्स रीड। मॉडर्न साइंस हैज एब्सोल्युटली नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फर्स्ट टू ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स ऑफ भगवत गीता, ईश्वर एंड जीव। हाँ, जो कहते हैं जो चीज देखी नहीं वो होती नहीं। हाँ, तो ईश्वर और जीव यानी कि भगवान और आत्मा, इस सब में जो साइंस है बिल्कुल विश्वास ही नहीं करती। अब वो विश्वास करे ना करे उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम इस शरीर से अलग हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम ये शरीर तो नहीं है और हम किसी के कंट्रोल में हैं। अगर वास्तव में ईश्वर का मतलब कंट्रोल, अगर हम वास्तव में कंट्रोलर हैं तो अपने बुढ़ापे कंट्रोल करके दिखाएं। हम अपने शरीर को नहीं कंट्रोल कर पाते, ना अपना बुढ़ापा कंट्रोल कर सकते हैं, ना अपनी मृत्यु कंट्रोल कर सकते हैं, ना अगर बीमारी नहीं कंट्रोल कर सकते, और इस जन्म में अगर गलत कार्य किए तो अगला जन्म नहीं कंट्रोल कर सकते, होगा ही होगा फिर। और किसका कौन शरीर प्राप्त होगा, कैसे माता पिता प्राप्त होंगे, कितनी बुद्धि प्राप्त होगी, कैसा फेस कट होगा, हम नहीं चुन सकते। तो मतलब कोई तो कंट्रोलर है। तो मॉडर्न साइंस ईश्वर और जीव इन दोनों को स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रूफ्स नहीं है सबके, एंड वेरी लिमिटेड एंड इम्परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लास्ट 3 सब्जेक्ट्स। और इन तीनों की भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है और उसमें भी इम्परफेक्ट है, प्रकृति, काल और कर्म। ये प्रकृति नहीं होगा, प्रकृति होगा,
प्रकृति, काल और कर्म। नेचर, मदर नेचर, काल यानी कि टाइम, कर्म यानी कि एक्टिविटीज। तो इसमें भी इनको थोड़ा बहुत ही पता है, लेकिन किस तरह से इनको नियोजित करना चाहिए, किस तरह से इसको समझ, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये इनकी बिल्कुल इम्परफेक्ट है, क्योंकि वह शास्त्र के अनुसार नहीं है, वह उनके अनुभव के अनुसार है, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो ये चीज है। सो दिस इज बिकॉज द वेरी प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज दैट इट फॉलोज इज डिफेक्टिव। इट इज कॉल्ड असेंडिंग और इंडक्टिव प्रोसेस, आरोहण, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। अब इसको समझते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। द इंडक्टिव और असेंडिंग प्रोसेस मीन्स टू नॉट एक्सेप्ट एनी अथॉरिटी। जाहिर सी बात है, जब असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर जाना, तो मैं किसी अथॉरिटी को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने प्रयास से एंड ट्राई टू फाइंड आउट ट्रूथ बाय वंस ओन एंडेवर एंड स्पेकुलेशन। यही बात लिखी हुई है। अपने प्रयास से, अपने स्पेकुलेशन या मनोकल्पना के हिसाब से मैं सत्य को जानने का प्रयास करता हूँ। मैं किसी अथॉरिटी या अधिकारी को स्वीकार नहीं करता, न वेद को, न शास्त्र को, न प्रमाणिक गुरु को, मैं इन सबको नहीं मानता। मैं अपने ज्ञान के प्रयास से, मैं अपने मनोकल्पना से मैं इस ज्ञान को प्राप्त करूंगा। राइट, मतलब अपने से मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूं। दैट इज व्हाई असेंडिंग, आरोह पंथ। अब यहाँ पे दो एग्जांपल दिए जाएंगे, जिससे समझ में आएगा कि असेंडिंग नॉलेज क्या होता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग नॉलेज थ्रू असेंडिंग प्रोसेस। इफ समवन वांट्स टू फाइंड आउट who his father is, and if he tries to do it by research and experimentation by surveying the male population, that is inductive process। समझ में आया आपको कि अपने प्रयास से पता करें भैया मेरे पापा कौन है। पापा वैसे से प्रयास करोगे, पूरी दुनिया भर में भ्रमण करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, डीएनए कराओगे, आरएनए कराओगे, सब कुछ मैच कराओगे, तो इस तरह का कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, कितना एफर्ट वेस्ट हो रहा है, कितना मनी वेस्ट हो रहा है, और अंततः आपको सही आंसर मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये इंडक्टिव है। सेकंड एग्जांपल दे रहा है, when told that man is mortal, if someone wants to research and verify this statement, that is again the inductive process। भाई मैं नहीं मानता कोई मरता है, man is mortal, मैं नहीं मरूंगा, तो ठीक है। तो इस तरह से हाँ, तुम्हें नहीं पता चल पाएगा तुम मर गए क्योंकि तुम तो मर जाओगे तब तक। तो इसीलिए so as opposed to the inductive or ascending process is the deductive or descending process called अवरोह पंथ। तो हमने आरोह पंथ देखा कि ascending process, और अवरोह पंथ को हम समझते हैं। The deductive or descending process means to accept a bona fide authority। तो जैसे हम आरोह पंथ में देख रहे थे कि हम कोई अथॉरिटी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हाँ, आरोह पंथ में क्या अथॉरिटी को स्वीकार नहीं कर रहे थे, और अपने प्रयास से, अपने एंडेवर से और अपनी मनोकल्पना स्पेक्युलेटिव नॉलेज से क्या कर रहे थे, परम सत्य को, ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। इसमें दिक्कत, इसके एग्जांपल हमने क्या क्या देखे। पहला कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने पिता को जानना चाहे, इस पूरे मेल पॉपुलेशन में पिता को जानना चाहे, है, बिना माँ से पूछे कुछ भी करे, तो अथॉरिटी को स्वीकार नहीं कर, मम्मी को स्वीकार नहीं कर रहा है। तभी ये शास्त्र जो है ये हमारी माँ की तरह है, और ये हमको बताती है भगवान कौन है। लेकिन जो व्यक्ति अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करता और अपने प्रयास से जानने का प्रयास करता है, तो अंततः वह कभी भी राइट कंक्लूजन में नहीं जाता। राइट, फिर दूसरा मैन इज मॉर्टल। अब इसमें भी विश्वास नहीं करते हो तो हर घर जाके देखोगे, अंततः आप फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाओगे। और यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, अवरोह पंथ जो है, इसमें डिडक्टिव नॉलेज जो है, डिसेंडिंग नॉलेज जो है, इसमें क्या है कि हम एक अथॉरिटी को स्वीकार कर रहे हैं, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, और उससे जिज्ञासा करते हैं। हमने जैसे देखा था उस दिन तद्विधि पंडित पाते हैं ना, परिप्रश्न सेव्य, वी गो टू अ बोनाफाइड पर्सन, वी सर्व हिम एंड वी ऑफर ओबेडियंस, उनको प्रणाम करते हैं और उनसे इंक्वायरी करते हैं, उनसे जिज्ञासा करते हैं। तो ये आता है अवरोह पंथ में, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, अथॉरिटी को स्वीकार कर रहे हैं, उनसे ज्ञान को, उनसे सत्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे रेलेवेंट इंक्वायरीज कर रहे हैं। और यहाँ पे भी दो एग्जांपल दे रहे हैं। कंसीडर अगेन द सेम टू एग्जांपल्स गिवन अबव। टू फाइंड आउट हु वंस फादर इज, द सिंपल वे इज टू आस्क वंस मदर। तो यहाँ पे मदर क्या हो गई, अथॉरिटी हो गई, और उनसे पूछा और हम सत्य को जान गए, सिंपल।
माँ मेरे पापा कौन है? बेटा ये रहे तुम्हारे पापा। जस्ट इट्स सो सिंपल। ना टाइम वेस्ट हुआ, ना मनी वेस्ट हुआ, ना क्या था एफिशिएंसी, नहीं एनर्जी वेस्ट। दैट्स ऑल पॉइंट। The power of an authority in terms of reliability of information is greater than all sources of evidence. This is the deductive process. जाहिर सी बात है, माँ कह देगी यही तुम्हारे पापा, तो तुम विश्वास करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? Next, when told that man is mortal, we accept it. We do not experiment unnecessarily. बिना फालतू तुम क्यों एक्सपेरिमेंट करें? वही बात है, टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी. This is deductive process. The inductive process is always fraught with uncertainty and inaccuracy. Means हमको कभी भी एक bona fide आंसर या फिर एक करेक्ट आंसर कभी भी नहीं प्राप्त होगा. और हमने एक क्लास में आपको बताया था what does science means? To present the knowledge as it is. और गुरु का भी रोल क्या होता है कि he gives the divine knowledge as it is. As told by Krishna, the same is being presented. तो ये होती है साइंस, जिसमें थ्योरी होती है, ऑब्जर्वेशन होता है, एट द एंड हम रिजल्ट देखते हैं. लेकिन प्रायः या फिर ऑलमोस्ट एवरी टाइम जो डिडक्टिव इंडक्टिव प्रोसेस होता है, आरोपण होता है, उसमें व्यक्ति को एक प्रॉपर आंसर नहीं प्राप्त होता है, राइट? बिकॉज वो अपने एफर्ट से करने का प्रयास कर रहे हैं. लेकिन जब हम अथॉरिटी को स्वीकार करते हैं तो हमको एकदम एक्यूरेट आंसर मिलता है. यहीं पे यहाँ पर एनालॉजी दी जा रही है. Scriptures like the Bhagavad Gita are the perfect authority. तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि आरोप में कोई अथॉरिटी नहीं है. और प्रोसेस क्या है ज्ञान प्राप्त करने का? एंडेवर, वन एंडेवर और स्पेकुलेशन. अवरोह पंथ में अथॉरिटी स्वीकार हो रही है और वहां में क्या हो रहा है? ज्ञान को सीख रहे हैं, ट्रुथ को जान रहे हैं और इंक्वायरी कर रहे हैं. तो अब देखिए स्क्रिप्चर्स भगवद गीता क्या है? अथॉरिटी है. हाँ, वहां से हम perfect ज्ञान, from which we can acquire perfect knowledge because they are the word of God, right? हमने एक क्लास में चीज चर्चा की थी कि भगवान जब इतना कॉम्प्लेक्स मशीन दिया है और इस कॉम्प्लेक्स मशीन को के लिए सारी नेसेसिटीज दी हैं, जैसे कि खाना, क्या खाना है, वो सब यहाँ पे अरेंजमेंट होकर रखा. ऑक्सीजन है, वाटर है, इन सब की सप्लाई है. तो साथ ही साथ भगवान ने इसका भी अरेंजमेंट किया है कि किस प्रकार से इस शरीर को चलाना है, इस शरीर को कैसे नियोजित करना है, इस शरीर का लक्ष्य क्या है, इस शरीर के अंदर बैठी आत्मा का लक्ष्य क्या है. तो ये सब भी भगवान ने बताया है. तो तभी भगवद गीता, भागवत, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम गॉड, राइट? दे आर कृष्णा हिमसेल्फ. कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि सह. सो व्हेन जब भगवान अपने स्वधाम जाते हैं, अपने धाम पुनः जाते हैं, यहाँ पे अपनी लीलाओं को पूर्ण करके जब भगवान धाम जाते हैं, कृष्ण धाम गते धर्म ज्ञान आदि सह. तो ज्ञान और धर्म ये भी उनके साथ जाता है, राइट? कलो नष्ट विषम ऐसा पुराण को धुनोदिता. तो अब तो कलयुग में भगवान किस रूप में आए? श्रीमद् भागवतम के रूप में. और जब भगवान आते तो क्या कार्य करते हैं? जो दुष्ट लोग होते हैं उनका संहार करते हैं, उनका नाश करते हैं और साथ ही साथ में भक्तों की रक्षा करते हैं, राइट? टू एनिलेट द मिसक्रिएंट एंड टू प्रोटेक्ट हिज डिवोटीज. तो वही कार्य यहाँ पे भगवान श्रीमद् भागवतम के द्वारा करते हैं. श्रीमद् भागवतम के द्वारा धर्म की स्थापना हो रही है. जब हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं तो जो हमारे हृदय सुनते हैं, तो हृदय में जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, डेविल नेचर, यहाँ पे असुर का मतलब क्या है? भागवत के द्वारा कि जो आसुरी प्रवृत्तियां हृदय में भोग करने की भावना है, ये नाश होती हैं और हमारी रक्षा होती है, भक्तों की रक्षा होती है. तो यही भगवान ये जो श्रीमद् भागवतम है, जैसे कि बताया जाता है कि जब भगवान ने क्या कहते हैं एक कछुए का रूप लिया तो वो कूर्म भगवान के नाम से फेमस हुए. फिर जब भगवान ने एक छोटे ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए तो उनका नाम वामन देव पड़ा. फिर उन्होंने एक मछली का रूप लिया तो मत्स्य भगवान के नाम से प्रख्यात हुए. और जब भगवान ने एक पुस्तक का रूप लिया तो वह श्रीमद् भागवतम के नाम से, राइट? तो श्रीमद् भागवतम वास्तव में भगवान स्वयं है. दे लाइक ही इज नॉट डिफरेंट.
When you are in connection with Bhagavatam, you are in connection with Bhagavad Gita, you are in connection with Krishna himself. तो आप समझिए कितना बड़ा सौभाग्य है। अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर कि अगर आप संपर्क में आते हैं, उसके पास अगर आपको जाने को मिलता है, जैसे हमको याद है कि जैसे हमको एक बार जब हम कॉलेज स्कूल में थे तो हमको प्रेसिडेंट हाउस, क्या कहते हैं, राष्ट्रपति भवन ले जाने को बोला गया था। तो हम लोग कितना खुश थे, वो हम लोग राष्ट्रपति के भवन जाएंगे, राष्ट्रपति के भवन जाएंगे, हैं। तो राष्ट्रपति के भवन जाने में कितनी खुशी हो रही थी हम लोग को, अपने आप को बड़ा स्पेशल मान रहे थे। तो अब देखिए यहाँ पे हम किसी भी पल भगवान के संपर्क में आ सकते हैं, जो कि कितने राष्ट्रपति उनके सामने निकल गए। वो राष्ट्रपतियों के ही इज द किंग ऑफ ऑल किंग्स, राइट। तो भगवान राजाओं के राजा हैं। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो वास्तव में भगवान के संपर्क में, डायरेक्टली उनके कांटेक्ट में हैं। परम पूज्य लोकानाथ महाराज एक बात बोल रहे थे, वे कह रहे थे कि हम हर पल राधाष्टमी जन्माष्टमी मना सकते हैं। कैसे? जैसे ही हरे और कृष्ण बोलते हैं तो साक्षात राधा रानी और साक्षात कृष्ण हमारे संपर्क, हम उनके संपर्क में आ जाते हैं। और जब भगवान हमारे संपर्क में आए, जैसे मान लीजिए अगर आपके घर में राष्ट्रपति आएंगे तो जाहिर सी बात है आप उनकी हर एक बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे, कान लगा के सुनेंगे, एक शब्द मिस ना हो जाए, और कितने सम्मान से उनको व्यवस्था करेंगे, बैठाएंगे, उनको आदर देंगे। तो उसी प्रकार जब हम जप करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, साक्षात भगवान के संपर्क में हैं, तो हमें कितना ध्यान देना चाहिए। एक बार मैं अपने कंपनी मतलब यहाँ पे जब जो गोमाता डिपार्टमेंट में देख रहा हूँ, तो इसमें हम भक्तों को जप करा रहे थे, तो एक भक्त सो रहे थे जप के बीच में। तो उस समय तो मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब के बाद मैंने उनसे एक चीज बोली। मैंने कहा कि कल को आपको सैलरी जब मिलेगी, जब आपको सैलरी मिलेगी तो आप जब उसको नोटों गिन रहे होंगे तो आपकी आंखें क्या जैसे अभी जब के समय थी वैसे ही होंगी। तब तो आपकी आंखें शायद जगन्नाथ जी से बड़ी हो जाए, है कि नहीं। तो मतलब बड़ी बड़ी आंखें करके एक एक नोट को गिनेंगे, भैया गलती से एक नोट छूट ना जाए मेरा, है। और अगर गलती से छूट जाता है तो अरे यार फिर से काउंट करते कहीं गलत ना हो जाए। क्यों नोटों के लिए, इस संसार के कुछ धन के लिए इतना ध्यान है, इतना आकर्षण है, इतनी सतर्कता है, लेकिन भगवान के नाम के लिए इतना कैजुअल है, इतना बेमन, इतना मन नहीं लगता। क्यों? क्या कारण इसके पीछे? एक ही कारण है, क्या? क्योंकि धन में लाभ दिख रहा है और हरि नाम में लाभ नहीं दिख रहा है। जब हरि नाम में लाभ प्रतीत होने लगेगा तब क्या होगा कि उसको भी बड़ा ध्यान पूर्वक करेंगे और उसको जीवन की प्रायोरिटी देंगे। अगर मैं आज अनाउंस कर दूं अपनी ही कंपनी में कि कल से जो 4 बजे आएगा उसको 1 महीने बाद उसकी सैलरी 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। 4 नहीं 3.5 बजे यहाँ पे शॉप के सामने सब खड़े होंगे, नहा धो के बढ़िया टिप टॉप होके। क्यों? कि वहां लाभ दिख रहा है। लेकिन सुबह उठने को अगर बोला जाए, 4 बजे उठने को बोला जाए और ये बोला जाए कि सुबह 4 बजे उठ के भगवान का नाम जप करना है, तो प्रभु जी अभी मैं कर नहीं पाऊंगा। क्यों? We are not serious, we don't understand, we still not believe in the words of Krishna, we don't have faith in the words of Shastra. शास्त्रों की बातों पे हमें बिल्कुल विश्वास नहीं। जब विश्वास होगा तो उस प्रकार से कार्य करेंगे, राइट। क्योंकि उसमें फिर लाभ दिखेगा। जब हम ये पढ़ेंगे शास्त्रों में कि जो भगवान के जन्म और कर्म को समझता है वो अंतर्गत भगवान के धाम जाता है जहाँ पे अनंत सुख है। तपो दिव्य पुत्र का ये सत्यम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम, मतलब अनंत सुख की उसको प्राप्ति होती है। जब इन सब वाणी पे विश्वास होगा तो तपो दिव्यम करेंगे, तपस्या करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे ताकि भगवान को प्रसन्न कर सके, राइट। तो इट जस्ट डिपेंड्स कि आपको कितनी श्रद्धा है शास्त्रों पे, भगवान की वाणी पे। और हमारी लगन में कमी क्यों है, हमारे सरेंडर में कमी क्यों है? क्योंकि श्रद्धा नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है। अभी भी हम असेंडिंग नॉलेज के द्वारा जाना चाहते हैं, अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करना चाहते। बाय वंस ओन एंडेवर, बाय वंस ओन मेंटल स्पेकुलेशन वी वांट टू अचीव नॉलेज। लेकिन जब अथॉरिटी को स्वीकार करते हैं, भगवत गीता को स्वीकार करते हैं और ये समझते हैं
कि भगवान की वाणी में, भगवान के संपर्क में हूँ, तो हम इसको, वही नाम जब हमारा सीरियसली होने लगता है, वही शास्त्र का अध्ययन, हमको ये कोई हमको कहता नहीं पढ़ने के लिए। जैसे आप लोगों को कभी मैंने मोटिवेशन नहीं दिया कि सो जा जाके, सोने के लिए मोटिवेशन नहीं देना पड़ता, हाँ, या कोई और या खाना खाने के लिए मोटिवेशन नहीं देना पड़ता, लेकिन जहाँ जब की बात आती है, सुबह उठने की बात आती है, तो खूब मोटिवेशन देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे हृदय में भूख नहीं है इस चीज की। जैसे एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे आपको जब भूख होती है, जैसे मान लीजिए आप लोग सुबह उठे, फिर 9 बजे आपके खाने का टाइम है, ओके, तो 8:30 बजे भूख लगने लगती है, 8:30 जो भी ऐसे भूख लगने लगती है, तो अब आप अपनी भूख को शांत करने के लिए कुछ भी करेंगे। अगर आपको उसमें माला पहना हुआ है तो आप स्वीकार नहीं करेंगे, आपको खाना ही चाहिए। तो उसी प्रकार से जब तक हृदय में भूख नहीं होगी, भूख का मतलब यहाँ पे ये है कि जब तक ये समझ नहीं है कि संसार दुख का घर है, इस संसार में कभी खुश नहीं हो सकता, हाँ, मैं अपना यूजलेस एंडेवर कर रहा हूँ इस संसार में खुश होने का, इस संसार के पोजीशंस, कनेक्शंस, रिलेशनशिप में को एस्टैब्लिश करने का, जब यही दिमाग में रहेगा तो कभी भी हमारी लाइक हम 100% होके भगवान, लाइक फुल डेडिकेटेड होके भगवान की सेवा में नहीं संयोजित हो पाएंगे। अगर हमें वास्तव में भगवान की सेवा में 100% एंगेज होना है तो अपना हार्ट देना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि ये संसार दुख का घर है। तो जब भूख होगी कि मुझे ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी को अंत करना है, तो ये भूख है, और जब ये भूख होगी तो क्या होगा, ये हम उसके लिए स्ट्राइव करेंगे कि अब खाना कहाँ है, मतलब अब कैसे जब करना है, कितना अच्छे से जब करना है, कौन से शास्त्र पढ़ने हैं, क्या क्या करना है जिससे कि मेरी भूख खत्म हो, ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी जैसी समस्या खत्म हो, जन्म जन्मांतर से फंसा हुआ हूँ, बार बार ये शरीर धारण करना पड़ा है, आई वॉन्ट टू पुट अ फुल स्टॉप टू ऑल दिस मिजरीज ऑफ लाइफ। कब तक मुझे करना पड़ेगा? और ये वर्ल्डली अटैचमेंट्स, ये सब मुझे बार बार इस जगत में ला रहे हैं। भगवान से अपना संबंध को इनअटेंटिव रखना, यही कारण है वास्तव में मेरा धाम में वापस ना जाना। और इन ये जो टेम्परेरी रिलेशनशिप्स हैं उनमें हम ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस चीज को समझना चाहिए, तभी दिस इज द सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड टू ऑब्टेन ट्रू नॉलेज। और एक बात समझ लीजिए कि an imperfect relationship with Krishna is far more superior than perfect relationship of this world। मतलब अगर मेरा भगवान में हो सकता है अपूर्ण संबंध हो, मैं पूरी तरह से भगवान भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये कई गुना ज्यादा अच्छा है किससे? इस संसार में जो हम लोगों से या वस्तुओं से जो परफेक्ट रिलेशनशिप बना के रखे हैं, उससे कई गुना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो सब टेम्परेरी है, यूजलेस है, उससे हमको तो में कुछ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन जो भगवान के साथ थोड़ा बहुत संबंध हम रिवाइव कर पाए हैं, वह हमको शाश्वत लाभ प्रदान करेगा। ओके, सो हम प्रूफ्स को फिर अब आगे देखेंगे। हरे कृष्णा। सो आई होप सर्टेन थिंग्स वुड हैव बीन क्लियर टू यू, आप समझ पाए होंगे और इन सब बातों को अपने जीवन में ढालने का प्रयास करेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है? Does anyone has any questions? Okay, so I hope आपको सब क्लियर होगा। हरे कृष्णा। Okay, so I hope certain things will be clear to you. Just मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हरे कृष्ण महामंत्र को सीरियसली लीजिए, राइट? और अटेंटिव होके, अटेंटिव का मतलब होता है कि जैसे आपका मन इधर उधर जा रहा है तो पुनः उसको हरे कृष्ण महामंत्र फोकस करने का प्रयास करिए। अटेंटिव का ये मतलब नहीं होता है कि आपका मन इधर उधर नहीं जा रहा है। अटेंटिवनेस का मतलब होता है कि हाँ, आपका मन इधर उधर जा रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, वापस उसको हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि में लेके आ रहे हैं, देन यू आर अटेंटिव। लेकिन अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र को सुन ही नहीं रहे, मतलब आपका मन कहीं गया और वो गया, तो ये होता है इनअटेंटिव। तो हमें प्रयास करना है
कि हम बार बार अपने मन को भगवान में केंद्रित करें, भगवान के नाम जप को सुने और अपने जीवन की प्राथमिकता को उसमें लें कि आई हैव टू हियर, आई हैव टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, नो मैटर व्हाट कम्स इन माय वे, आई हैव टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, आई हैव टू रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स। तो ये अपने जीवन का लक्ष्य बना लीजिए, देन योर लाइफ इज परफेक्ट। ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच, होप वील मीट टुमारो बाय कृष्णा's will। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।